ड्रामा सीरियल रिव्यू को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं तो सोच रहा था कि आज भी तुम खाली हाथ ही आओगी। ये है वो पैसे जिसकी वजह से तुमने अपनी बहन का गला दबाया था। अब तुम इसे इनाम समझो या अपनी बहन का सौदा। बेटा अब गुस्से को छोड़, देख तेरी बहन ने तेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। अच्छा मैं सब जानता हूँ, ये सोबिया के पुराने नोट निकाले कहीं से इसने। जोबिया बेटा, ये सेठ साहब ने इतनी बड़ी रकम तुम्हें क्यों दी? मुसीबत तो अब शुरू होगी, तो ये लिफाफा मैं आप लोगों के मुंह पर फेंक के मारूं ताकि आपकी जुबानें बंद हो जाएं। किस्त का सबसे चौंका देने वाला मंजर इस वक्त सामने आता है जब जोबिया घर वापस आती है और इसके हाथ में नोटों से भरा हुआ बेग देखकर पूरा घर खुशी से झूम उठता है। जुबैर और घर के दूसरे अफराद इस रकम को अपनी किस्मत की तब्दीली समझते हुए नए ख्वाब सजाने लगते हैं। कोई नए मोबाइल की बात करता है तो कोई कारोबार शुरू करने के मंसूबे बनाने लगता है, मगर इस खुशी के शोर में सिर्फ जोबिया ही ऐसी होती है जिसके चेहरे पर खौफ, बेबसी और दर्द साफ झलक रहा होता है। आखिरकार वो सबके सामने हकीकत बयान कर देती है कि सेठ ने ये रकम किसी एहसान इनाम के तौर पर नहीं दी, बल्कि इसके बदले वो इसे अपने साथ दुबई ले जाना चाहता है। जोबिया की ये बात सुनकर चंद लम्हों के लिए माहौल खामोश हो जाता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि घर वाले इस संगीन हकीकत को भी नजरअंदाज कर देते हैं। वो इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सेठ उनका मोहसिन है, दुबई जाना कोई बुरी बात नहीं और वहां जाकर वो सिर्फ अपना काम ही करेगी। जोबिया ये सब सुनकर टूट जाती है और चीख कर कहती है कि नोटों की चमक ने सबकी गैरत, इज्जत और एहसास को खत्म कर दिया है। वो अपनी माँ से शको करती है कि एक बेटी की इज्जत को चंद गुड्डियों के बल्ले बेच दिया गया है। माँ मजबूरी का हवाला देते हुए बाप की दवा, भाई के मुस्तकबिल और गुर्बत का जिक्र करती है, मगर जोबिया ये फैसला कुर्बानी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सौदा करार देती है। आखिरकार वो दुबई जाने पर आमादा तो हो जाती है, लेकिन जाते जाते ये कह देती है कि उन पैसों से कभी किसी को सुकून नसीब नहीं होगा, क्योंकि ये एक बेटी की इज्जत और आंसुओं की कीमत है। तन्हाई में पहुंचकर जोबिया मुकम्मल तौर पर बखर जाती है। इसे पहली बार एहसास होता है कि सोफिया ने किस अजियत और खामोश कुर्बानी के साथ ये रास्ता इख्तियार किया होगा। अब इसे सेठ मोतीवाला की असल हकीकत और इसके खतरनाक इरादों का अंदाजा हो जाता है। खौफ, बेबसी और मायूसी के आलम में वो अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करती है कि इसे इस आजमाइश से निकाल ले। इसी दौरान दफ्तर का एक बुजुर्ग मुलाजिम इसकी हालत देखकर इसके करीब आता है और एतराफ करता है कि वो बरसों से सेठ की हकीकत जानता है, मगर अपनी 3 बेटियों की मजबूरी की वजह से नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। वो जोबिया को खबरदार करता है कि सेठ मोतीवाला बज़ाहिर जितना शरीफ दिखाई देता है, हकीकत में इससे कहीं ज्यादा खतरनाक इंसान है और जो भी इसके राज जान लेता है वो आसानी से इसके चुंगल से नहीं निकल पाता। ये बातें सुनकर जोबिया को महसूस होता है कि वो एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दी गई है जहां हर कदम इसके मुस्तकबिल को मजीद खतरे में डाल रहा है। दूसरी तरफ शहर की दुनिया भी बिखरती हुई दिखाई देती है। अहमर की बेरुखी इसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही होती है। वो आंसुओं में डूबी अपनी खाला से कहती है कि अहमर के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती और अगर इसे इसकी मोहब्बत ना मिली तो इसके लिए जीना नामुमकिन हो जाएगा। खाला इसे तसल्ली देती हैं और वदा करती हैं कि वो खुद अहमर से बात करेगी, लेकिन शहर के दिल में ये खौफ मुसलसल बढ़ता रहता है कि जरूर कोई ऐसा राज है जो सबसे छुपाया जा रहा है। उधर अहमर के घर में भी इसी मौजू पर शदीद बहस छिड़ जाती है। घर वाले हैरान हैं कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिसकी खातिर अहमर ने शहर जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की को ठुकरा दिया। अहमर की वालिदा इस नामलूम लड़की पर संगीन इल्जामात लगाते हुए इसे अपने खानदान के मेयार से कमतर करार देती है और यकीन जाहिर करती है कि इसी ने अहमर को अपने जाल में फंसाया है। बिलाखिर घर के सब अफराद फैसला करते हैं कि अब मजीद खामोश रहने के बजाय अहमर से साफ साफ जवाब लिया जाएगा कि वो लड़की कौन है जिसके लिए इसने अपने घर वालों की खुशियों को दांव पर लगा दिया है। दूसरी जानिब जोबिया पर मंडलाता हुआ खतरा भी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा है, जिससे कहानी एक निहायत सनसनीखेज और जज्बाती मोड़ पर पहुंच जाती है।